अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुशामदीद। मुझे कहते हैं इरफान। अफ़गानिस्तान में इस वक्त मुतज़ाद ख़बरें हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि पंजशीर में क्या हो रहा है। आप जिसकी बात सुनते हैं हर तरह के दावे जो हैं वो मिल रहे हैं कि पंजशीर पे कब्ज़ा हो गया, पंजशीर पे कब्ज़ा नहीं हुआ। तालिबान ये कह रहे हैं, तालिबान के कमांडर जो हैं जिनका नाम है जनरल मुबीन, उनके एक बड़े अहम लीडर हैं, उनका मुसलसल ट्वीट्स आ रही हैं कि हमने कब्ज़ा कर लिया है, हमने फ़तह कर लिया है, पंजशीर जो है फ़तह हो गया है। काबुल में जो फायरिंग है उसके बाद जनरल मुबीन की मुसलसल ट्वीट्स आ रही हैं कि काबुल में हवाई फायरिंग ना की जाए, उसके नतीजे में नुकसान हो रहा है। उसके नतीजे में आम शहरी जो हैं जब उनको ये ठंडी गोलियां वापस आके लगती हैं तो वो उसके नतीजे में ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी मुतज़ाद इतलात, मुतज़ाद ख़बरें मिल रही हैं। इंडियन मीडिया जो है वो मुकम्मल इस पे है, वो कह रहे जी तालिबान का नुकसान हो रहा है और तालिबान को पंजशीर वादी में घुसने नहीं दिया गया, जबकि तालिबान का ये दावा है कि हमने पंजशीर जो है उसके बहुत ज़्यादा इलाका जो है, बहुत ज़्यादा एरिया उस पर कब्ज़ा कर लिया है। असल सूरत हाल क्या है वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक फूड ऑफ थॉट दे देता हूं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे थोड़ी देर पहले अहमद मसूद जो है उसका ट्वीट आया, वो कहता है कि हम नॉर्दर्न अलायंस में, हम जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स है, हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हिकमत की बात यह है कि ये जो ट्वीट किया गया है, ये ट्वीट अकाउंट कहाँ से हैंडल किया जा रहा है। अगर ये अहमद मसूद का ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट है तो इसका हैंडलर कौन है? क्योंकि पंजशीर वैली से तो ट्वीट डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे तो सारे के सारे जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं वो सारे के सारे बंद है। एक और बड़ी मज़े की बात बतानी मैंने आपको, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इन खबरों के हवाले से कि अहमद मसूद कहाँ पे है, क्या वो अफ़गानिस्तान भाग गया, अफ़गानिस्तान से भाग गया छोड़ के। अमरुल्लाह साले जो है वो कहाँ पे है, क्या वो भाग गया है या अफ़गानिस्तान के अंदर ही है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आप बात समझ लें। जो नज़रियात हैं, नज़रियात ही आपको जंग जितवाते हैं, नज़रियात ही आपको जंग हरवाते हैं। अगर आपके नज़रियात में कुव्वत है तो ये आपको आप 100 साल तक भी लड़ सकते हैं इन नज़रियात की बुनियाद पर, क्योंकि नज़रियात आपको पावरफुल बनाते हैं। नज़रियात जो हैं ये आपको ताकतवर बनाते हैं। नज़रियात क्या हैं? दो बंदे हैं जो इस रेजिस्टेंस फोर्स को लीड कर रहे हैं। नंबर 1 अमरुल्लाह साले, नंबर 2 अहमद मसूद। अहमद मसूद जो है ये अब्दुल्ला मसूद का बेटा है। अब्दुल्ला मसूद जो है ये मुजाहिद थे और इन्होंने सोवियत यूनियन दौर में रजिस्ट किया और पंजशीर वैली पे इन्होंने कब्ज़ा नहीं होने दिया। उसके पीछे क्या स्टोरीज हैं वो सारी आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि पंजशीर वैली पे तब कब्ज़ा क्यों नहीं है और अब कब्ज़ा करना क्यों आसान हो गया है, ये मैं इस पे पहले आपको बता चुका हूँ। अहमद मसूद की बात कर रहा था मैं। अहमद मसूद जो है इसकी ज़्यादातर उम्र गुजरी है बरतानिया में, ईरान में और बैरूनी ममालिक में। यानी ये अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में आया है और ये बेसिकली इसकी जो फेस वैल्यू, इसका जो फेस है उसको कैश किया जा रहा है। ये अहमद मसूद जो है अब्दुल्ला मसूद का बेटा है, जो कि मुजाहिद था, जो कि बहुत बड़ा एक जिसकी अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता है क्योंकि उसने सोवियत वार लड़ी है। तो ये अहमद मसूद साहब जो हैं ये इनका कोई बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान से ये लेना देना, ये सरोकार ये नहीं है। इनका मतमे नज़र, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी तरह अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट बन रही है उस गवर्नमेंट का हिस्सा बना जाए। और जो शराइत ये पेश कर रहे हैं वो तालिबान को नामंजूर हैं, क्योंकि तालिबान का कहना है कि हम ज़्यादा डोमिनेंट हैं, हमें ज़्यादा हमारे पास पावर है और आपको उतना हिस्सा दिया जाएगा जितने के आप हकदार हैं, जितने आप डोमिनेंट हैं। लेकिन वो कहते हैं जी नहीं, हमने वो ज़्यादा पे इसरार कर रहे हैं। असल कहानी, असल लड़ाई ये है। अब आते हैं अमरुल्लाह साले की तरफ। अमरुल्लाह साले जो हैं ये पॉलिटिशियन है, इनकी जो रूट्स हैं ये अफ़गानिस्तान में हैं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर ही बड़े। ये अफ़गानिस्तान को छोड़ना या उधर अलग ये छोड़ना इन सेंस कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर रह के ये अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। इनका मकसद क्या है? इन्होंने बहुत ज़्यादा जो तालिबान के ख़िलाफ़ है बयानात दिए हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के भी खिलाफ बयानात दिए हैं। यानी
जो अपने इनके मुखालिफ कोई भी है, इन्होंने उसके साथ बिल्कुल भी ज़रा सा भी रियायत नहीं की। तालिबान को ये हमेशा टेररिस्ट कहते हैं और ये बेसिकली इंडिया के दोस्त हैं। जो ज़ुबान इंडिया बोलता है वही अमरुल्लाह साले की ज़ुबान होती है और इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट है अमरुल्लाह साले को। लेकिन जब इंडिया ने मुज़ाकरात शुरू किए तालिबान के साथ, और तो उसके बाद अमरुल्लाह साले जो है ये अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग गए। अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग गए, इसकी मैं आपको प्रूफ देता हूँ। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये ताजिकिस्तान में है, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये दुबई में है, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये दुबई में है अशरफ गनी की तरह। ताजिकिस्तान में क्यों नहीं है, और ताजिकिस्तान गए ज़रूर हैं लेकिन ताजिकिस्तान में ये स्टे नहीं कर सके। एक छोटी सी मैं आपको इसका एक क्लिप दिखाता हूँ। एक ये अमरुल्लाह साले हैं जो कि ये देखें इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। Today is Friday, September 3, 2021. It's 9:15 local time. I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation, no doubt. The situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled, I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. ये वीडियो जो है ये आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड की गई है। ये इंटरनेट पे सबसे पहले सेंड की गई BBC को, और वहाँ से फिर ये वायरल हुई और वहाँ से मुख्तलिफ लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये यल्दा हाकम जो BBC की रिपोर्टर हैं उन्होंने अपने अकाउंट पे इसको शेयर किया हुआ है। वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई, ये वीडियो इंटरनेट के ज़रिए भेजी गई। अब पंजशीर में तो इंटरनेट नहीं है, और दूसरा सबूत ये है, एक और छोटा सा क्लिप देखिए, उसमें आपको नज़र आ जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ये अमरुल्लाह साले 3 दिन पहले ये ट्विटर अकाउंट पे थे, 3 दिन बीच में गायब रहे, 3 दिन के बाद दोबारा से इन्होंने ट्वीट करना शुरू की। ये 3 दिन जो है ये इसका मतलब है कि आज से 3 दिन पहले ये अफगानिस्तान जो है उसके अंदर मौजूद थे। 3 दिन के बाद, ये 3 दिन का अरसा उन्होंने, मतलब ये 3 दिन के बाद उन्होंने ट्वीट दोबारा शुरू कर दी हैं। ये 3 दिन के बाद दोबारा ट्वीट शुरू करने का मतलब है कि अब वो अफगानिस्तान में नहीं है। बीच वाले 3 दिन वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, पंजशीर में थे, जहाँ पे ट्विटर अकाउंट, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने लोगों से रब्ता रखा जाए। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका जवाब दिया जाए। प्रोपेगेंडा करने के मतलब उसका जवाब देना जो है वो उसका आप समझें कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जवाब नहीं देंगे तो प्रोपेगेंडा जो है लोगों के जहनों पे असर करेगा। तो प्रोपेगेंडा का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ, अब्दुल्ला मसूद जो है, ये सॉरी अहमद मसूद जो हैं, अहमद मसूद 6 दिन के बाद ट्विटर अकाउंट पे आए हैं, और 6 दिन कहाँ थे ये भी मतलब आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्वीट्स का, इन बीच के गैप का मतलब है कि ये दोनों अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं, ये दोनों पंजशीर वैली छोड़ चुके हैं, क्योंकि इन दोनों के या तो अकाउंट्स कहीं और से हैंडल हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा, क्योंकि अमरुल्लाह साले का जो अकाउंट है, अमरुल्लाह साले की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बताती है कि वो अब पंजशीर वैली में नहीं है। पंजशीर वैली की क्या सूरत हाल है ये मैं आपको बता देता हूँ। पंजशीर वैली रेजिस्टेंस जारी है, लड़ाई हो रही है, और बड़ी खौफनाक तरीन लड़ाई हो रही है। ज़्यादातर हिस्से पे पंजशीर में कब्जा हो चुका है, लेकिन स्टिल वहाँ पे लड़ाई जो है वो जारी है, और देखते हैं कि मुकम्मल जो फतह है पंजशीर वैली की वो कब तक होती है। ये थी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस हवाले से अपडेट्स, इसी के साथ इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।